अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का इख्तिताम आपको चौंका देगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप किसी भी फिल्म की वजाहत से महरूम न हों। उद्घाटन दृश्य में हमें एक गर्भवती महिला दिखाई दी है जिसे जन्म देने के लिए भारी बारिश के दौरान तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में डॉक्टर ने अपने पति ग्रेग को सूचित किया कि प्रसव के दौरान उसकी दुखद रूप से निधन हो गई। वह यह भी बताता है कि उनके बच्चे को अल्बिनिज्म है, एक आनुवंशिक स्थिति जिससे पिगमेंटेशन की कमी होती है। ग्रेग को फिर बच्चे को देखने के लिए ले जाया जाता है जो मस्तिष्क तरंग परीक्षण से गुजर रहा है। दुर्भाग्य से पीले बच्चे को देखकर वह दुख से इतना अभिभूत हो जाता है कि वह बच्चे को अपना मानते हुए खारिज करता है। कहानी फिर 2 दशक बाद कट जाती है जहाँ शेरिफ डग और उनकी टीम एक फार्म हाउस में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हाल ही में मौत की जांच कर रही है। वे निर्धारित करते हैं कि आदमी की मृत्यु दिल का दौरा से हुई, लेकिन शायद एक अल्बिनो आटा है। घर की तलाशी के दौरान वे भूमिगत तहखाने पर ठोकर खाते हैं या उन्हें छिपे हुए लड़के को पाया जाता है। उसे बाहर करने के उनके प्रयासों के बावजूद वह मना करता है, यह संदेह करते हुए कि वह डर गया है। डग सहायता के लिए जेस कैल्डवेल नाम के एक बाल सेवा मनोवैज्ञानिक से फोन करता है। वह तुरंत बाद आती है और तुरंत तहखाने की ओर जाता है जहाँ वह लड़के को एक अंधेरे कोने में छिपते हुए पाती है। जैसे के प्रोत्साहन के माध्यम से लड़का अंततः प्रकाश में आता है, अपनी चमकदार सफेद त्वचा को प्रकट करता है। उनका वास्तविक नाम जेरेमी रीड है, लेकिन उनके चमकीले त्वचा के टोन के कारण उन्हें पाउडर उपनाम दिया जाता है। यह पता चला है कि पाउडर कभी घर से बाहर नहीं चला है, तो उसे उपनाम किसने दिया? कुछ देर बाद जेसी ने पाउडर से पूछा कि जब उसके दादा का निधन हो गया तो उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। जवाब में गरीब लड़का बताता है कि उसके दादा ने उसे चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसे देखा तो उसे ले जाया जा सकता है, इसलिए वह हमेशा दूसरों से दूर रहता है। शिक्षा के लिए उन्होंने एक छोटी सी पुस्तकालय बनाई है और वहां की सभी पुस्तकों को याद किया है। पाउडर का दावा है कि वह अपने मालिक सभी पुस्तकों के प्रत्येक पैराग्राफ को पढ़ सकता है। यह सुनकर जेस एक चुनौतीपूर्ण पुस्तक चुनती है जो आमतौर पर कॉलेज के छात्रों के लिए उद्देश्य से है और उसे एक विशिष्ट पृष्ठ संख्या को पढ़ने के लिए कहती है। उसके आश्चर्य के लिए पाउडर बिना किसी गलती के उस पृष्ठ के पहले पैराग्राफ को पढ़ता है। उसके बाद पाउडर जेस के तहखाने से बाहर निकलता है और वह उसे एक लड़के के छात्रावास ले जाता है क्योंकि वह अब राज्य की देखभाल में है। उनके आगमन पर अन्य लड़के पाउडर की उपस्थिति से मोहित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसके जैसा किसी को नहीं देखा है। उस रात बाद में जब पाउडर छात्रावास में रात का खाना खा रहा है तो बदमाशों का एक गिरोह आ जाता है। नेता जॉन मांग करता है कि पाउडर उसकी नाक पर चम्मच पहनता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में पाउडर जॉन के हाथ से चम्मच लेता है और इसमें हेरफेर करना शुरू करता है। वह इसे मेज पर सीधा खड़ा करता है और आसानी से अन्य चम्मच उसकी ओर खींचता है। यह वहां मौजूद सभी लड़कों को चौंकाता है और वे मानते हैं कि पाउडर किसी प्रकार का अजीब है या शायद उनकी एक किताब मैग्नेट के बारे में थी। दूसरी ओर डग काम के बाद घर लौट आता है और अपने बेटे स्टीव को दरवाजे पर पाता है। उनका तनावपूर्ण रिश्ता स्पष्ट है क्योंकि वे एक भी शब्द बदले बिना एक दूसरे को पास करते हैं। ऐसा लगता है कि स्टीव अपनी बीमार माँ एम्मा की जांच करने आया है जो कैंसर के कारण अपने बिस्तर पर सीमित है। देखभाल करने वाले डग को सूचित करते हैं कि उनके बेटे को देखने से एम्मा को चिकित्सा की भावना आई है जो कोई भी दर्द निवारक दवा प्रदान कर सकता है। कुछ दिन बाद पाउडर हाई स्कूल में नामांकन करता है और भौतिकी कक्षा में भाग लेता है। कक्षा के दौरान प्रोफेसर रिपली एक ऐसे उपकरण का प्रदर्शन करते हैं जिसे जैकोब की सीढ़ी कहा जाता है जो एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। मशीन चालू होने पर पाउडर बेचैन महसूस होने लगता है और हिलने लगता है। अचानक मशीन ओवरलोड करती है और पाउडर के छाती में बिजली का एक शक्तिशाली बोल्ट सीधे निर्वहन करती है। इससे उसे हवा में लुभाने का कारण बनता है। कक्षा में मौजूद सभी छात्रों को डराता है। डोनेली पागल रूप से मशीन को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वह इसे कुर्सी के साथ नष्ट करता है, अंततः अराजकता को समाप्त करता है। इसके बाद सभी छात्र कक्षा से बाहर दौड़ते हैं जबकि पाउडर फर्श पर बेहोश पड़ता है। चिंतित है कि वह मर गया है। डोनाल्ड उसके पास पहुंचता है और उसके शरीर को छूता है। आश्चर्यजनक रूप से प्रोफेसर एक अजीब सनसनी का अनुभव करता है जो उसके बांह के बाल उठाता है और उसे एक तरह की बदली हुई स्थिति में डूबता है। अगले दृश्य में पाउडर को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है जहां डोनाल्ड डॉक्टर को घटना का वर्णन करता है। हालांकि बाद वाला इसे एक मजबूत विद्युत झटके के रूप में मानता नहीं है कि आमतौर पर लड़के को मार डालेगा या कम से कम जलने के कुछ निशान छोड़ देंगे। डोनाल्ड डॉक्टर को समझाकर मनाने की कोशिश करता है कि पाउडर का शरीर लगातार इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक प्रक्रिया से गुजरता है। यही कारण है कि उसके शरीर के बालों की कमी है। जैसा कि दोनों चर्चा करते रहते हैं, एक नर्स उन्हें बाधित करती है और खुलासा करती है कि पाउडर अस्पताल से भाग गया है। जाहिर है जब कोई नहीं था तो वह खिड़की से कूद गया। इस बीच पाउडर सड़कों पर चल रहा है जब वह अपने एक सहपाठी लिंडसे से मिलता है। वे एक जिज्ञासा पड़ोसी द्वारा देखे जाने के दौरान एक संक्षिप्त बातचीत में संलग्न होते हैं। पाउडर पड़ोसी की ओर वापस देखता है और लिंडसे को सूचित करता है कि वह उनके आंतरिक विचारों को सुन सकता है। हालांकि वह मानती है कि बिजली के झटके के कारण वह सिर्फ मतिभ्रम कर रहा है। इसके बाद पाउडर अपने दादा दादी के घर वापस सफर जारी रखता है। हालांकि अंततः उसे डग और उसके सहकर्मी डंकन द्वारा पकड़ लिया गया जिन्होंने उसे कार में चढ़ने के लिए कहा। स्कूल लौटने के बाद पाउडर ने अपने असाधारण बुद्धि पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन कक्ष
होश में ले लिया है। प्रिंसिपल व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते हैं और खुलासा करते हैं कि उनके IQ परीक्षण के परिणाम सामने आए हैं। पाउडर का IQ 300 से अधिक है, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से कहीं अधिक है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वह एक अद्वितीय और असाधारण व्यक्ति हैं। हालांकि पाउडर ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और बस घर लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करता है। दुर्भाग्य से उसके लिए जेसी खुलासा करता है कि वह अब घर नहीं जा सकता क्योंकि घर अब बैंक का है। अगले में हाई स्कूल के छात्र डग और डंकन के साथ जंगल में एक शिविर यात्रा पर चलते हैं। उस शाम जब छात्र एक चम्मपंथी आग के आसपास इकट्ठा होते हैं तो पाउडर खुद बैठता है। ये देखकर डग उसके पास आता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसी समय एक गरज शुरू होती है और पाउडर उल्लेख करता है कि वह अपने भीतर तूफान को महसूस कर सकता है। वह कहता है कि जब वह बिजली देखता है तो उसे उसकी ओर चुंबकीय खींचने का महसूस होता है और जब वह गरज सुनता है तो वह अपनी पैंट को बूंद देता है। पाउडर याद करता है कि उसकी दादी ने उसे बताया कि यह भगवान है। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करता है। वह यह भी बताता है कि उनकी मां को गर्भवती होने के दौरान बिजली से मारा गया था, जो उनकी विशेष स्थिति का कारण प्रतीत होता है। अगली सुबह जैसा कि पाउडर जंगल में भटक रहा है, उसे बिना किसी कारण के बदमाशों जॉन और मिच द्वारा संपर्क किया जाता है। जॉन ने अपनी बंदूक पाउडर पर इशारा करते हुए कहा कि वह उसे तब और वहां मार सकता है। हालांकि ट्रिगर खींचने से पहले दूरी में गोलियां सुनी जाती हैं, जिससे सभी का ध्यान हटा जाता है। वे दिशा में दौड़ते हैं और पाते हैं कि डंकन ने एक हिरण को गोली मार दी है। पाउडर दृश्य से गहराई से प्रभावित होता है क्योंकि वह सहानुभूति से मरने वाले हिरण के दर्द और डर को महसूस कर सकता है। बिजली से इसका क्या लेना देना है? जब वह इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह अपने एक हाथ से डंकन की कलाई को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा हाथ हिरण की गर्दन पर रखता है। आश्चर्यजनक रूप से पाउडर हिरण के दर्द और भय की भावनाओं को डंकन में स्थानांतरित करता है, जिससे बाद वाला हिंसक रूप से ऐंठन हो जाता है। प्रभाव तेज होने के साथ जॉन ने अपनी बंदूक को पाउडर पर लक्षित किया, मांग की कि वह अधिकारी को रिहा करे। हालांकि हमारा नायक बस उसकी आंखों में घूरता है और डंकेन को यातना देता रहता है। गुस्से में जॉन ट्रिगर खींचता है, लेकिन मिच समय की गर्दन में हस्तक्षेप करता है, बंदूक उठाता है और अंततः पाउडर की जान बचाता है। इन घटनाओं के बाद पाउडर को जेस के पास वापस लाया जाता है, जो उससे सवाल करता है कि क्या हुआ था। वह वास्तव में उसके मन और मन की स्थिति को लेकर चिंतित है। हालांकि पाउडर उसके सभी सवालों की अनदेखी करता है और कहता है कि वह घर लौटना चाहता है। जब वह जोर देती रहती है तो वह गुस्सा हो जाता है और अनजाने में अपनी शक्तियों को छोड़ देता है, जिससे चश्मा और रोशनी टूट जाती है। फिर वह आत्मविश्वास से चला जाता है, यह कहते हुए कि जेसी उसे लंबे समय तक वहां नहीं रख सकता। इस बीच डग घर लौट आता है और परिवार के डॉक्टर से मिलता है, जो उसे अपनी पत्नी की बिगड़ती स्थिति पर अपडेट करता है और भारी दर्द का मतलब है कि वह सहन कर रही है। हालांकि डग समझ नहीं आता कि वह क्यों पकड़ना चुनती है, लेकिन उनका मानना है कि एक कारण होना चाहिए। डॉक्टर उसे सूचित करता है कि उसे कभी कारण नहीं पता चलेगा क्योंकि डग की पत्नी पूरी तरह से संवाद करने में असमर्थ है। अगले दिन पाउडर डाइनिंग रूम में अकेला बैठा है जब डोनाल्ड उसके पास पहुंचता है। प्रोफेसर ने खुलासा किया कि जब उन्होंने कक्षा में पहले की घटना के दौरान पाउडर को छुआ तो उन्होंने खुद के भीतर एक अलग ऊर्जा महसूस की। वह ऊर्जा को अत्यंत शक्तिशाली बताता है, जिससे उसे फिर से युवा महसूस होता है। वह आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में भी बात करता है, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करता है तो वह अकल्पनीय चीजें कर सकता है। शायद पाउडर बस ऐसा करने में सक्षम है जो उसकी अविश्वसनीय शक्ति को समझाता है। डोनाल्ड तब पाउडर के साथ दोस्त होने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है ताकि वह उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। डरा हुआ लड़का शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अंततः वह सहमत हो जाता है। दूसरी ओर डग डंकन के स्थान का दौरा करता है और नोटिस करता है कि उसने शिकार के एक मरने वाले प्रशंसक होने के बावजूद अपने घर से सभी आग्नेयास्त्र हटा दिए हैं। जब कारण के बारे में पूछा गया तो डंकन भावुक हो जाता है और हिरण के दर्द को महसूस करने का अपना अनुभव साझा करता है। जब पाउडर उसे स्थानांतरित करता है, वह इसे एक बेहद दुखद सनसनी के रूप में वर्णित करता है, जैसे कि वह खुद मृत्यु के कगार पर था। डंकन स्वीकार करता है कि वह इस घटना से इतना आघात हुआ था कि वह अब बंदूक पकड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता। यह सब सुनकर डग को एहसास होता है कि पाउडर में असाधारण क्षमताएं हैं और यह उसे एक विचार देता है। वह टेलीपैथी का उपयोग करके अपनी बीमार पत्नी के साथ संवाद करने में लड़के की मदद लेने का फैसला करता है। बाद में डग अपने घर पाउडर लाता है और उसे अपनी बीमार पत्नी एम्मा से परिचय देता है। धीरे से उसके माथे को छूते हुए पाउडर उसके दिमाग में गहरा जाता है, अपने विचारों को शेरिफ को रिलेट करता है। पाउडर के टेलीपैथी मोटे कनेक्शन के माध्यम से डग सीखता है कि उसकी पत्नी जीवन को पकड़ रही है क्योंकि वह अपनी शादी की अंगूठी पहने बिना और उनके अलग हुए बेटे स्टीव के साथ सामंजस्य के बिना मरना नहीं चाहती है। वह डग को स्टीव के बचपन से एक पोषित याद की याद दिलाती है जब वे बर्फ में एक साथ खेलते हैं और उसने अपनी शादी की अंगूठी खो दी। ये सुनकर डग याद करता है कि स्टीव हर दिन स्कूल से घर आता था और अपनी माँ की शादी की अंगूठी खोजने की उम्मीद में बर्फ के माध्यम से खोज करता था। पाउडर अपने दूसरे हाथ से डग की कलाई को छूकर उसकी पत्नी की आवाज सुनने की अनुमति देता है। डग आंसू में टूट जाता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है और उसे आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अंतिम क्षणों में शांतिपूर्वक मरने से पहले वह अपनी आंखें खोलती हैं। कुछ देर बाद स्टीव को गले लगाकर वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर सामंजस्य करते हैं। पाउडर के लिए धन्यवाद।
दृश्य फिर काउंटी मेले में स्थानांतरित हो जाता है, जहां पाउडर लिंडसे से मिलता है। लिंडसे उसे अलग व्यवहार नहीं करती है। थोड़ी बातचीत के बाद पाउडर लिंडसे के हाथों को छूता है, जिससे वे आंतरिक विचारों को सुन सकते हैं। लिंडसे को पता चला कि पाउडर के पिता ने उसे अल्बिनिज्म के कारण छोड़ दिया। उसे आराम देता है और उसे दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा घोषित करता है। फिर अचानक चूमता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्य से लिंडसे के पिता इस कृत्य पर ध्यान देते हैं, जिससे वे घातक अपमान करते हैं और पीटने की तैयारी करते हैं, लेकिन जेसी हस्तक्षेप करती है। जेसी माफी मांगकर पाउडर को ले जाती है। बाद में पाउडर अपने खेत में वापस भागने के इरादे से सामान इकट्ठा करता है। जब जा रहा होता है तो कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए सुनता है। उत्सुक अदालत में जाकर पता चलता है कि यह जॉन और उसका गिरोह है। पाउडर उनसे कुछ भी नहीं करना चाहता है, इसलिए छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन टोपी लेता है और उसकी शक्तियों का उपयोग करने की हिम्मत करता है। पाउडर जॉन के दिमाग में गहराई से जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जॉन के सौतेले पिता ने एक बार टोपी को जब्त किया था, जो उसके दिवंगत जैविक पिता की थी। दुर्भाग्य से यह केवल जॉन को और गुस्सा देता है और वह कार्रवाई करने का फैसला करता है। बारिश होने लगती है और जॉन जबरन पाउडर को बाहर खींचता है। वह उसे नग्न कर मिट्टी के पानी में धकेलता है। आगे अपमान सहन करने में असमर्थ पाउडर एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय नाड़ी जारी करता है, सभी धमकाने वालों को उड़ाता है। थोड़ी देर बाद हर कोई अपने संतुष्टि को पुनः प्राप्त करता है, सिवाय जॉन के। मिच जांच करता है और पाता है कि उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। पाउडर पछतावा महसूस करता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके CPR देना शुरू करता है। सौभाग्य से प्रक्रिया काम करती है और जॉन को जीवन में वापस जीवित किया जाता है। यह सभी धमकाने वालों को प्रभावित करता है, मिच विशेष रूप से। वह गुप्त रूप से वाहन में सवार होने में पाउडर की सहायता करता है, जो दादा के खेत की ओर जा रहा है। जब पाउडर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि सारा सामान बैंक द्वारा जब्त किया गया है। कुछ ही देर बाद जेसी उसके पास आती है, सांत्वना देती है और उसे आश्वासन देती है कि उसे एक बेहतर जगह मिलेगी जहां उसे स्वीकार किया जाएगा और समझा जाएगा। अब के विपरीत डोनाल्ड भी उनसे जुड़ते हैं और जब वे छोड़ने की तैयारी करते हैं तो वे डग और डंकन का सामना करते हैं। जेस ने डग से अपने समर्थन के लिए अनुरोध किया, उसे लड़के को जाने देने का आग्रह किया। आश्चर्यजनक रूप से अधिकारी सहमत है। पाउडर ने उसे अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के साथ सामंजस्य बनाने में मदद की है। उस समय एक गरज आती है और पाउडर मैदान में भागने लगता है और हर कोई पीछे पीछे है। अचानक एक बिजली की चमक उसे आती है, जिससे वह अंधेरे प्रकाश की चमक में आ जाता है। फिल्म का समापन बादल के अंतिम गरजदार गर्जना से होता है। यह दर्शाता है कि पाउडर ने एक बार फिर उसकी पैंट को गड़बड़ दिया है। मेरा मतलब है कि वह स्वर्ग तक पहुंच गया है। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल को आउट करने में मदद के लिए लाइक दें। देखने के लिए धन्यवाद।